राधे राधे सभी को। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये जो वीडियो होने वाली है वो एसपीएम एग्जाम की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड होने वाली है। आप लोगों को पता है एसपीएम के जो एग्जाम है वो क्लियर किए बिना आप लोग नवंबर अटेम्प्ट के एग्जाम फॉर्म भी नहीं भर सकते। तो इसको क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप लोग अगर इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको क्या मिलेगा, इनफ टाइम मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोगों को पता है आजकल इस एसपीएम एग्जाम के लिए हर बच्चा क्या कर रहा है, स्लॉट बुक कर रहा है। तो इसकी वजह से आप लोग क्या हो सकता है, डिले हो सकता है और आपका क्या हो सकता है, एग्जाम की प्रिपरेशन में थोड़ा हैम्पर हो सकता है। तो अब क्या है, मैंने कुछ बच्चों से जो जिन्होंने रिसेंटली एग्जाम दिए हैं, सेकंड मैंने अपनी कुछ स्ट्रेटजीज और अपनी कुछ रिसर्च करके मैंने कुछ स्टेप प्रिपेयर करे हैं जो कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कराने के लिए हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आप लोगों को जो आईसीआई की गिवन क्या है वीडियोस है 40 आवर्स की, वो आप लोग क्या करो विदाउट वायलेटिंग आईसीआई रूल्स एंड रेगुलेशन, वो आप लोग क्या करो केयरफुली सारे के सारे लेक्चर्स ले लो, ठीक है। और उसके साथ ही साथ आप लोग क्या करो, एक बार क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट रिवाइज भी हो जाएगा। फिर आप लोग को क्या करना है, अब आपने 40 आवर्स के लेक्चर ले लिए, आपने कुछ रिवीजन कर लिया, अब आप कॉन्फिडेंट हो अगर एग्जाम देने के लिए, तो आप लोग क्या करो, आप लोग अपना एग्जाम स्लॉट बुक करना स्टार्ट कर दो। अगर आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छी है और आप लोगों को लगता है कि आपके लेक्चर्स के बाद, क्योंकि आपने लोअर कोस्टिंग पहले से भी पढ़ी हुई है, तो आपके लिए अगर ये इजी हो गया है पढ़ना, तो आप लोग क्या कर सकते हो, नेक्स्ट 4 to 5 डेज के अंदर अपने क्या कर सकते हो, स्लॉट बुक कर सकते हो और एग्जाम देने जा सकते हो। सेकंड, अगर आपकी एग्जाम की तैयारी सही नहीं हुई है और आप क्या हो, फर्स्ट टाइम लो या सीएमपी पढ़ रहे हो, 7 to 10 डेज के बाद का कोई स्लॉट देखो, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक बार रिवीजन करने का टाइम अच्छा आराम से मिल जाए, ठीक है। ये बात होगी आपकी क्या, कब आपको स्लॉट बुक करना है, ठीक है। अब आप लोगों को ये तैयारी किस तरीके से करनी है, क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आईसीआई ने क्या दे रखा है, मटेरियल दे रखे हैं, ठीक है। आईसीआई ने मटेरियल उनकी साइट पे दे रखे हैं, वो सारे के सारे जितने मटेरियल दे रखे हैं वो आप लोग प्लीज उसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आईसीआई के मॉड्यूल से ही या मटेरियल से ही मिलने वाले हैं, ठीक है। सारे के सारे चैप्टर्स की एक क्या ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लेना, ठीक है। चैप्टर क्या है, क्यों है और इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व है, वो आपको हर चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। जितने भी एमसीक्यूज आईसीआई ने रखे हैं या फिर किसी और टीचर के अगर आपको कंपाइल्ड एमसीक्यू की बुक मिल जाती है तो वो वेल एंड गुड, तो आप लोग वहां से भी क्या कर सकते हो, एमसीक्यू तैयारी कर सकते हो। सेकंड, मैक्सिमम फोकस जो है वो अपना लिमिट, फॉर्मूला और जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं उस पर ज्यादा रखोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद सीधा जाना है, ये आपकी तैयारी करके आप लोगों को जाना है एग्जाम देना है। और एग्जाम का जो स्ट्रक्चर होने वाला है वो होने वाला है 50 एमसीक्यूज होंगे, 2 मार्क्स ईच, 3 आवर्स का आपका पेपर होगा और जो कि केस स्टडी बेस पूरा का पूरा होने वाला है, ठीक है। आपको एग्जाम पूरा अटेम्प्ट करना है, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग अभी के लिए है नहीं। सेकेंड, और जो एग्जाम के लिए आप जाओ वो आप लोग क्या करना, बिल्कुल ऑन टाइम जाना, क्योंकि 2 से 4-5 मिनट के डिले के चक्कर में आपका एग्जाम हैम्पर हो वो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज कि आप कोई भी चैप्टर स्किप करके मत जाना कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर वो छोटा चैप्टर है, वो प्लीज वो स्किप मत करना, क्योंकि आईसीआई अगर एमसीक्यू पूछ रहा है, केस स्टडी बना रहा है, तो वो छोटे चैप्टर से भी केस स्टडी एमसीक्यू बना सकता है। और रिसेंटली ये देखा गया है कि ऐसे चैप्टर से एमसीक्यू पूछे गए हैं जो कि जनरली बच्चे स्किप करके जाते हैं, ठीक है। ये तो आ गया आपके क्या एग्जाम की स्ट्रेटेजी। तो मैं कुछ चीजें जैसे कि आपके क्या है इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं, आप लोग बहुत सारे टीचर्स की वीडियो देख सकते हो ऑनलाइन, ठीक है। बहुत सारे टीचरों ने क्या कर रखा है, अपने लोअर इसकी कॉस्टिंग की क्या है एसपीएम की रिवीजन वीडियो डाली हुई है, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप YouTube से पूरा का पूरा क्या कर सकते हो, ये एग्जाम क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो इजीली, ठीक है। आपको कोई एडिशनल क्लास लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि लो या कॉस्टिंग आपको अंडरस्टैंडिंग में भी दिक्कत आ रही है, बेसिक भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन गो फॉर क्लासेस, ठीक है। आप लोगों को कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इतनी मेहनत नहीं करनी जैसे आप एग्जाम के लिए करते हो, बिल्कुल एक एक चीज कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल डीप में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक आप लोगों को कुछ
मतलब अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी जनरल फेयर नॉलेज अच्छी सी हो अगर आपके पास एग्जाम की, तो आप उसमें भी क्लियर हो जाओगे। ठीक, और जितने भी बच्चे एग्जाम में अपियर करने वाले हैं और एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, वो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप लोग किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, और जिन्होंने क्लियर कर लिया उन्होंने क्या क्या चीज फॉलो करी थी जिससे उन्हें हेल्पफुल रहा एग्जाम को अच्छे मार्क्स से क्लियर करने में, या फिर उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा है। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आप लोग इस एग्जाम में क्लियर होंगे, अच्छे मार्क्स से क्लियर। जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।